गुड इवनिंग डियर। आप सभी का स्वागत है मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को, इसको CI भी कहते हैं। आप लोग का बहुत सारा क्लास हो चुका है। आज का क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है मूलधन नहीं दिया गया है। कर किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है। तो जो दिया है वो लिख दीजिए आप यहाँ पे SI लिखिए। SI सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब साधारण ब्याज कहते हैं इसको। 120 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए टोटल कितने समय के लिए दिया गया है। 120 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो समय हम 2 वर्ष लिख दिए। तो यहां ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी कि रेट आपको निकालने के लिए दे रहा है। रेट आपको निकालना है तो यहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, यानी कि CI भी दिया हुआ है। तो CI आपको 129 दिया गया है। अब तो आपका काम हो गया, रेट तो निकालना ही निकालना है। अब बताइए, जैसे समय 2 वर्ष दिया है तो आप 2 बार लिखिएगा। इसको खेल खेल में आप लोग डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 वर्ष दिया तो 2 बार लिख दिए और टोटल टोटल SI 120 दिया, मतलब साधारण ब्याज 120 दिया है। आपको पता है इधर हम साधारण ब्याज लिखते हैं तो 120 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। पहला साल ब्याज 60, दूसरा साल भी ब्याज 60 हो जाएगा। तो टोटल 60 + 60 120 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन 60 रुपया का भी कुछ ब्याज होगा। कितना होगा अब यहां से हम पता कर सकते हैं। एक ही स्टेप तो बचा हुआ है। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 129 दिया हुआ है, आपका 120 यहां पुर गया तो यहां पे ब्याज कितना बच गया? 9 रुपया बच गया। तो टोटल आपको CI 129 पुर गया। लेकिन यहां तक तो आपका सोल्व हो गया। अब आपको रेट निकालना है। रेट कैसे निकालिएगा? अब देखिए, ये 60 रुपया है, 60 का 8% जो निकालते हैं आप बताइए। ये 60 का मान के चले रेट देता है 10%, तो 60 का 10% जो निकालते थे ब्याज यहां पे लिखते थे। यहां तो पहले से दिया हुआ ही है तो बराबर 9 हम लिख सकते हैं। इससे हमारा रेट निकल जाएगा। बस यही आपको समझना है। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा कैंसिल होगा 3 बार में, 2 से हमारा कैंसिल होगा 5 बार में। तो रेट हमारा कितना निकल जाएगा? ये 3 से कैंसिल होगा 3 बार में। रेट हमारा 5 दिया, 15 निकल गया। 15%। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 15% कैसे आया? फिर से यहां ध्यान दीजिए। यहां पे बोल रहा था आपको साधारण ब्याज 120 रुपया, समय 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। तो आपको पूछा रेट क्या होगा। तो आप जैसे पता चलिए आपको 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिख देंगे। 2 बार कितना कितना लिखेंगे? साधारण ब्याज 120 है तो 120 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो 60 रुपया पहला वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 60 रुपया होगा। टोटल 120 रुपया हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 60 का, फिर परसेंटेज तो पता नहीं है तो निकालेंगे कैसे? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया दिया है तो 120 रुपया तो आप यूज कर चुके हैं, तो 9 रुपया ही ब्याज बचा है। तो पहला साल का ब्याज 9 रुपया होगा, तो 129 रुपया टोटल हो गया। अब हम क्या किए? 60 का 8% निकाले। 60 का जो 8% निकालते थे हम यहां पे लिखते थे और यहां पहले से दिया हुआ है तो बराबर 9 लिख दिए। जब इसको सोल्व किए तो R का मान 15% निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 15% हो गया, क्योंकि यहां पे ब्याज की वार्षिक दर ही पूछ रहा था। तो दर हमारा 15% हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न आपको बताया हुआ प्रश्न है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यह प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, जो कि हम ऐसा प्रश्न आपको 2-3 प्रश्न बता चुके हैं। पिछले क्लास को आप देखिएगा तो यहां पे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। जैसे बोल दे आपको यहां पे 4 वर्ष में दुगना, तो क्या कीजिएगा? मान लेते हैं हम m पे पावर 4 दे दिए। 4 वर्ष, वर्ष जब भी रहेगा पावर में रहेगा ऊपर। 4 वर्ष में कितना बोल रहा है? 2 गुना। हम यहां पे स्पष्ट लिख दिए हैं 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। तो यह 8 गुना कितने समय में होगा? जब 8 गुना करना है, 8 गुना किसको कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष में है। 8 हमारा कैसे हो सकता है बताइए? 2 पे पावर यदि हम क्यू कर देंगे
तो 2 का क्यू का मतलब 8, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 2 का क्यू हो गया। जब 2 का क्यू किए हैं आप, तो अब बताइए जब इस पे पावर आप 3 अपने मन से किए हैं तो इधर भी पावर में 3 से गुना करना पड़ेगा आपको, तभी बैलेंस बराबर होगा। क्योंकि 3 और 3 जब कट जाएगा बराबर के इस पर उस पर, तो प्रश्न में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं यहां पे 8 गुना जो हुआ आपका, 8 गुना कितने समय में हो गया? 8 गुना आपका 4 तिया 12 वर्ष, टोटल 12 वर्ष में हो गया। 12 वर्ष आप इसका प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। आप यहां पे कह सकते हैं टोटल 8 गुना बोल रहा है तो 2 पे पावर क्यू का मतलब 8, 8 गुना जो है हुआ कितने समय में हो गया? 4 तिया 12 वर्ष, टोटल 12 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। इस सवाल आपको हम बता चुके थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपको 15,000 रुपया पर, टोटल कितना? 15,000 रुपया पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 2496 हो जाता है। जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का बोल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज आप यहां पे लिख लीजिए कितना दिया है। CI आपको 2496 दिया गया है और समय आपको कितना वर्ष के लिए दिया गया? 2 वर्ष के लिए दिया है। अब आपको पता है क्या पूछ रहा है इसमें? ब्याज की वार्षिक दर कितना? दर का मतलब रेट, आपको रेट ही निकालना है। आपको रेट ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़कर बना लीजिए। हम यहां पे लिख देते हैं बाय ऑप्शन। यदि हम बाय ऑप्शन में 8% लेते हैं, यदि 8% लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मूलधन आपको कितना था यहां पे बताइए? टोटल P कितना था? 15,000। यहां पे लिख देते हैं P बराबर दिया हुआ आपको 15,000, तो हम 15,000 का निकाल देंगे। हम कितना परसेंट आप माने हैं? 8%। तो 15,000 का 8% कितना होगा? 00 से 00 कट गया, 15 8 120 और 1 0 पहले से 1 0 दे देंगे, 1200 हो जाएगा। टोटल कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार आप लिखिएगा 1200 प्लस 1200, 1200 को 2 बार लिखें। अब हम क्या निकालेंगे? 1200 प्लस 1200, 12 2400, पता चल गया 2496। इसका मतलब ब्याज यहाँ पे 96 होना चाहिए। जब ब्याज यहाँ 96 होगा तो हमारा 8% सही हो जाएगा। लगभग हम करीब आ गए हैं इसके। फिर 1200 का आप निकाल के देख लीजिए कितना परसेंट? 8% आप माने। 1200 का 8% कितना होगा? 00 से 00 कट गया, 12 8 96। देखिए 96 यहां आ भी गया, तो आप यहां पे 96 लिख दीजिए। तो टोटल CI आपको कितना हो गया? 2496 आ गया, और यहां 2496 CI आपको दिया गया था। देखिए CI और CI दोनों बराबर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8%। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। यदि आप यहां पे रेट 8% लिए हैं तो आपको CI जो यहां पे दिया हुआ था 2496, आपको यहां भी 2496 CI आ गया। इसमें कुछ नहीं है प्रश्न में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे जो प्रश्न आपको दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीना का आपको 15,625 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा? कहने का मतलब आपको प्रिंसिपल आपको यहां पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल टोटल कितना दिया है? 15,625। अब बताइए यहां पर रेट आपका 8% दिया है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है, आपको वार्षिक में दिया है, निकालने के लिए अर्धवार्षिक बोला है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? 6 माही। तो 6 माही में हमारा रेट कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। ये वार्षिक में था तो 8% का आधा कितना होता है? 4%। आप 6 माही पे निकाल रहे हैं तो 4% आपका 6 माही रेट हो गया। अब 1 वर्ष 6 महीना का मतलब कितना? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितना 6 माही होगा? 3 6 माही होगा। तो टोटल हमारा समय हो गया 3 6 माही। हमारा जो आंसर आएगा 6 माही में आएगा। सबसे पहले 15,625 का 4% कितना होता है आप बताइए? 15,625 का यदि आप 4% निकालिएगा, 4 से हमारा 100 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 से 15,625 जो है कितना बार में? 625 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 625 आ गया। तो 625 को कितना बार लिखेंगे? टोटल 3 6 माही है तो 3 स्टेप में लिखेंगे। ये आपको पता है
क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको बता चुके हैं। अब आपको ब्याज का ब्याज निकालना, तो 625 का फिर निकालिएगा आप कितना परसेंट, 4%। तो 625 का 4% जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 से हमारा 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 रुपया ब्याज निकल गया पहला साल का ब्याज दूसरे साल में। तो टोटल 625 प्लस 625 प्लस 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625 प्लस 625 कितना होता है, 1350, सॉरी 1250, 1250 प्लस 25 1275 हो जाएगा टोटल। तो 1275 का फिर आप 4% जब निकालिएगा, 4 से हमारा 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, 25 से 1275 हमारा कितना बार में कैंसिल होगा, 51 बार में। तो 51 रुपया निकल गया इसका तीसरा साल में ब्याज। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपको सीआई निकल जाएगा। तो सीआई टोटल छमाही में कितना निकल जाएगा, जोड़िए आप, टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1951 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कैसे, आपको यहां वार्षिक में दिया है, छमाही में पूछ रहा है, तो छमाही में आपको रेट आधा हो जाता है 4%, और एक वर्ष 6 महीना का मतलब 3 छमाही। तो प्रिंसिपल 15,625 था, इसका 4% निकाले तो 625 हो गया, जो कि 3 छमाही था, तो 3 स्टेप में लिखे हैं। अब ब्याज का ब्याज कैसे निकालते हैं, 625 का 4% कितना होता है, 25 रुपया। तो दूसरे साल के ब्याज में जुट गया। फिर 625 प्लस 625 प्लस 25 को जोड़े तो 1275 हो गया। फिर इसका 4% निकालें तो 51 रुपया हो गया, जो कि तीसरा साल का ब्याज में जुट गया। तो टोटल को जोड़ दिए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया छमाही में 1951 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का हल कौन सबसे पहले करता है, और कमेंट्स बॉक्स में कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3 वार्षिक दर से, यानी कि दर बोल रहा था, रेट हमारा कितना दिया है, रेट हमारा हो गया 8.1/3%। जब इसको हम तोड़ेंगे 8 या 24 से 25/3% हो गया। रेट हमारा 25/3% है, और हमारा 1728 रुपया मूलधन दिया हुआ है। जब मूलधन हमारा 2728 रुपया है, कितने वर्ष में 2197 रुपया हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष में, मतलब अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट का चर्चा चल रहा है। अमाउंट हमारा 2197 हो गया। जब आपके पास प्रिंसिपल 1728 था तो कितना साल में इतना रुपया हो जाएगा, मतलब अमाउंट हो गया इतना रुपया। तो आपको वर्ष नहीं दिया, समय ही निकालना है, समय बराबर वाट। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, 1728 का 25/3% निकालेगा। आपको पता है 1728 का कितना परसेंट, 25/3%। परसेंट का मतलब 100, तो डबल जीरो नीचे हो जाएगा। अब हमारा 5 से 25 25, 5 6 के 30, 5 से 12 बार में, 12 5 60, 12 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार में 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 144 आ गया। अब बताइए, अब आपको समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, यदि आपको टोटल यहां पे मूलधन और आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया गया, जब ये दोनों से आपको सीआई निकल सकता है सबसे पहले। तो सीआई कितना हो जाएगा आप बताइए, जब इसमें माइनस कर देंगे हम 1728 में, तो सीआई आपका निकल जाएगा तो सीआई आपका निकल गया 469 रुपया। तो 469 रुपया जब सीआई निकल गया, आपको सीआई टोटल 469 है, और आपको ब्याज आपका कितना निकल रहा है, 144 रुपया। तो 144 को कितना बार लिखेंगे हम, 144 को कितना बार लिखेंगे कि लगभग 400 के करीब आ जाएंगे। 144 144 144 को यदि हम 3 बार लिखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 432। 432 का मतलब 469 के करीब हम लोग आ गए। यहां पे भी कुछ ब्याज होगा, तो कहने का मतलब हमारा क्या हो गया, 1 2 3 3 स्टेप में हमारा सीआई लगभग 469 के करीब आ गया। जब 3 स्टेप का मतलब क्या हुआ, 3 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 वर्ष हो गया। यहां पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 वर्ष हो गया। कैसे, आपको यहां चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट दिया है 8 या 24 25/3 वर्ष।
जब 25 वर्ष 3 वर्ष दिया है, मूलधन 1728 दिया है, तो 1728 का निकालें 25 वर्ष 3 वर्ष, 25/3%, तो हमारा आ गया 144। अब हमको अमाउंट दिया 2197 और मूलधन 1728। तो अमाउंट आपको पता है, अमाउंट किसको कहते हैं? प्रिंसिपल और ब्याज के योग को। तो हमारा प्रिंसिपल दिया ही था, तो प्रिंसिपल अमाउंट में जब घटा दिए तो हमारा CI 469 रुपया निकल गया। तो हमारा क्या हो गया? पहला स्टेप में ब्याज कितना निकला था? 144। तो 144 को यदि हम 3 बार लिखें तो लगभग 469 के करीब आ गए। 469 के करीब का मतलब क्या हो गया? 3 स्टेप का मतलब 3 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। यहाँ पे वर्ष ही पूछ रहा था। चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन लास्ट प्रश्न दिया गया है, यहां गौर से ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न कुछ नहीं है, डायरेक्ट चुटकी में आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इतना हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं, इतना बता दिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कि आपको अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जैसे प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 वर्ष के लिए आपको 5% ब्याज की दर पर 8,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालने के लिए बोला। तो आपको पता है जब हम जिस प्रोसेस से बना रहे थे, जो इस मेथड पे था हमारा, वहां पे आपको अंतर भी दिया हुआ रहता था। कैसे? सबसे पहले 8,000 का 5% कितना होता है आप बताइए। जब 8,000 का 5% निकालिएगा तो 400 हो जाएगा। कैसे? यहां पे ध्यान दीजिए, 8,000 का 5%, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 80 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो हमारा 400 हो जाएगा। तो आपको पता है 400 लिख देंगे। टोटल कितना वर्ष के लिए दिया है? 3 वर्ष के लिए दिया है, तो 3 बार 400 लिख देंगे। अब आपको ब्याज का ब्याज निकालना है। ब्याज का ब्याज कैसे निकलेगा? ये 400 का निकालिएगा, फिर कितना परसेंट? 8% पे चल रहा है, सॉरी 5% पे चल रहा है, तो 5% निकालिए। जब 400 का 5% कितना? 00 से 00 कैंसिल, 5 चौके 20, यानी कि 20 रुपया हो गया। पहला साल का ब्याज 20 रुपया हो गया, जो कि दूसरे साल में जुट गया। तो टोटल कितना हो गया? 400 प्लस 400, 820 रुपया हो गया। फिर 820 का निकालिएगा 5%, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार में, ये 41 बार में, यानी कि आपको 41 आ गया दूसरा साल का ब्याज, जो कि तीसरे साल में जुट गया। अब आपको पता है टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है और इधर वाला टोटल साधारण ब्याज कहलाता है। तो दोनों का अंतर यदि पूछे तो इधर वाला जो भी होता है हमारा अंतर कहलाता है। ये आपको हम बता दिए हैं। ये जो होता है हमारा CI माइनस SI कहलाता है। यही तो आपको पूछ रहा है, तो यहां पे लिख दीजिए CI माइनस SI बराबर टोटल 61 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। 41 प्लस 20 कितना? 61 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे आपको दिया गया है 8,000 रुपया। कितना परसेंट पे? 5%। 8,000 का 5% 400 रुपया, जो कि 3 वर्ष दिया, तो 3 स्टेप में लिख दिए। तो 400 का फिर जब निकालेंगे हम 5% तो 20 रुपया हो जाएगा, जो कि पहला साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज में जुट गया। तो पहला साल 400, दूसरा साल 400 प्लस 20 यानी 420 रुपया प्लस 400 रुपया, 820 रुपया हो गया। फिर इसका 5% निकालेंगे, जो कि तीसरा साल के ब्याज में जुट जाएगा, 41 रुपया हो गया। लेकिन आपको पता है ये जो होता है इधर वाला हमारा अंतर कहलाता है, CI माइनस SI कहलाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का डिफरेंस है, अंतर है। तो अंतर हमारा ही पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए CI और SI के बीच का अंतर कितना है? अंतर कितना हो गया? 41 प्लस 20 कितना होता है? 61 रुपया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।